गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अनदर रिव्यू वीडियो ऑफ द यूनाइटेड रोड। एंड आज हम दो मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना यार। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। एंड जो दो मैचेस हैं, ऑफ कोर्स यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर, बिकॉज यूनाइटेड फैन चैनल है यार। एंड दूसरा इज अ स्टनिंग गेम दैट हैपेंड बिटवीन एथलेटिको दी मैड्रिड एंड बार्सिलोना। मैच में क्या क्या है वो सारी चीज़ें बताऊंगा यार। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सा फैंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग कम बैक। एक क्लब जो कि यूनाइटेड है, जो कि माना जाता है, बारसा के भी अपने कमबैक्स रहे हैं, बट दिस वॉज समथिंग विद द सेट ऑफ यंगस्टर्स दैट यू गाइज हैव, इट वॉज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। दैट टू एथलेटिक स्टेडियम पे जाके 2-0 से वापस आके 25 मिनट में ऑलमोस्ट 4 गोल मारना, इट्स क्रेजी। तो उस गेम पे बात करेंगे, बट पहले शुरू करते हैं यूनाइटेड के गेम से, बिकॉज यूनाइटेड के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस गेम को लेके, क्योंकि यार ये गेम आपको जीतना था। देर वॉज नो इफ्स एंड बट्स कि भाई वो रेलिगेशन में है या हम इस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे प्रीमियर लीग को। दिस गेम यू हैड टू विन एंड यू वन द गेम। कंफर्टेबल मैनर में आप गेम जीते हो, 3 गोल मारे हैं, क्लीन शीट रखा है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल गेम्स जो आप बोल सकते हो यूनाइटेड के लिए था ये। बट यूनाइटेड फैंस खुशी मना पाते पूरे विक्ट्री का, उसके पहले जो सेकेंड हाफ में आइडन हेवन की इंजरी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न एक देखने को मिला है, इवन विद द मैनेजमेंट एंड द फैंस। बिकॉज आइडन हेवन, आप बोल सकते हो एक तरीके से आपके लास्ट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक थे जो कि अवेलेबल थे। लेनी योरो माइट बी बैक भी आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, बट कब तक, अभी थोड़ा हम वेट कर रहे हैं। लिजांड्रो मार्टिनेज इज आउट फॉर द सीजन एज वेल। ल्यूक शॉ, हमने सुना है ही विल बी बैक सून, बट वो कब होएगा सून पता नहीं। मॉनसून आ जाएगा, सून नहीं आ रहा। बट एनीवेज लेम था, इग्नोर करना। मैच शुरू होता है, पहले हाफ में यूनाइटेड जो है बॉल रखती है, बट भाई चलो मैं जब लूजर्स वाले सेक्शन में आऊंगा मैं उन दो प्लेयर्स का नाम लूंगा। बट फर्स्ट हाफ में द ओनली शाइनिंग लाइट इन माई ओपिनियन वॉज द फर्स्ट गोल, जो कि रासमस होयलैंड का ब्रिलियंट फिनिश था। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, वी वी आर शोइंग अ बिट मोर इंटेंसिटी, बट देन अगेन सामने वाली टीम बहुत ही वाहियात थी यार। मतलब वो लिटरली माइंड में सोचे बैठे हैं कि दे आर गेटिंग रेलिगेटेड, तो दे वर नॉट इवन ट्राइंग एनीथिंग। तो जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, आई वॉज लाइक कि यार जब एरिक्सन इतना गंदा हाफ जा रहा है एंड एवरीबडी नोज कि एरिक्सन को जाना ही है क्लब छोड़ के, वाई नॉट कॉलियर। बट कॉलियर को हम तब लेके आए जब आइडन हेवन गॉट इंजर्ड, और कॉलियर को हमने विंग बैक खिला दिया बिकॉज सेंटर बैक में आपके मजराई शिफ्ट हो गए। तो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज बैफलिंग। आप बोलोगे कि यार अभी तो मैच का प्रीव्यू नहीं दिया, बैफलिंग पहले ही बोल रहा है, तो यार दैट वॉज अ बिट बैफलिंग। मैं बीच में उस तरीके से मैनेजर के टैक्टिक्स को थोड़ा कॉल आउट नहीं करता, बट मुझे थोड़ा बिजार लगा। ठीक है, नॉट द सेंटर बैक वाला पॉइंट, बट इवन कीपिंग एरिक्सन आफ्टर अ हॉरेंडस 45 मिनट्स फॉर अ प्लेयर जो कि ऑलरेडी एक फ्री एजेंट के तौर पे जाने वाला है। बट सेकेंड हाफ में अपार्ट फ्रॉम दैट इंजरी वी वर एब्सोल्युटली फेनोमिनल। हमने दो बहुत ही शानदार गोल मारे, एक गर्नाचो का, एक ब्रूनो फर्नांडिस का। ब्रूनो फर्नांडिस का वो गोल मारने के बाद इस सीजन का टैली इन ऑल कॉम्पिटिशंस इज नाउ 31 गोल्स एंड असिस्ट्स। इंसैनिटी। अगर किसी को लगता है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस इज द प्रॉब्लम विथ यूनाइटेड, भाई फुटबॉल देखना छोड़ दो। कितना भी एजेंडा चलाते हो, अगर ये एजेंडा चला रहे हो ना, फुटबॉल वुटबॉल मत देखो, तुम्हारे बस का नहीं है। सही सही सीधी सीधी साफ साफ बात कर रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ द पंडित्स एज वेल, सिर्फ फैन बेस का ही नहीं, पंडित्स के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो इनकंसिस्टेंसी को लेकर एट टाइम्स वेयर ही लूजेस द बॉल, बट इफ नॉट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, भगवान जाने हम कहाँ ही होते। तो आ जाता है भाई थोड़ा विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द गेम पे, क्योंकि मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम टू प्लेयर्स एवरीबडी वाज अ विनर। उनाना के कुछ अच्छे सेव्स थे। आई डिडंट हेवन टिल द टाइम ही वाज देयर, ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लिंडलॉफ, आइसमैन, आई डोंट नो इसका आइसमैन नाम किसने रखा है, बट स्टिल चलो। मजराई वाज गुड। आपका क्या बोलते हैं, डिलीट वाज अगेन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उगाते वाज गुड। फ्रंट थ्री, मुझे काफ़ी टाइम बाद फ्रंट थ्री सिंक में लगा थोड़ा। दे वर ट्राइंग हार्ड, दे वर ट्राइंग टू फीड ईच अदर, एंड दैट्स वाई जो 3 गोल आए, रास्मस, गर्नाचो, ब्रूनो, एंड जो 2 असिस्ट आया उसमें से वो था फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस एंड वन वाज फ्रॉम डालो, जिसको मैं वन ऑफ द लूजर्स में डालने वाला हूं इवन आफ्टर द असिस्ट।
बिकॉज यार जब आप एक गोल मारते हो पिछले वाले गेम में एंड उसके बाद आप उसको एलिवेट नहीं करते परफॉर्मेंस को एंड यू गिव अ वेरी सबपार परफॉर्मेंस, आप सिर्फ असिस्ट एक डाल दो एंड ऑफ द गेम जहां आप ऑलरेडी मैच जीते हो, वोंट कवर इट अप। डैलो स्ट्रगल्ड थ्रू आउट द गेम, ढंग का पासेस नहीं, आपका ढंग के क्रॉसेस नहीं, बॉल लूज करना। तो इफ यू हैव टू बिकम द फर्स्ट चॉइस राइट विंग बैक फॉर यूनाइटेड अगले सीजन के लिए, नाउ दैट वी हैव मिस्ड आउट ऑन जियोवानी क्वेंडा, आपको अपना लेवल बहुत उठाना पड़ेगा बॉस, अदरवाइज यू आर डन। आप भले ही बिको ना बिको, यू विल बी ऑन द बेंच। नंबर 2 जो इस गेम के लूजर थे, एंड आई विल गो विथ क्रिश्चियन एरिक्सन। जी हाँ भाई, आई हैव नॉट सीन एरिक्सन प्ले सो पुअरली। आज तक जितने भी गेम्स मैंने क्रिश्चियन एरिक्सन के देखे हैं, दिस वॉज बाई फार हिज वर्स्ट गेम। चाहे वो टॉटनम हो, चाहे वो ब्रेंटफोर्ड हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, 4 क्लब्स में मैंने आज तक एरिक्सन को ऐसा स्ट्रगल करते नहीं देखा। एक ही चीज बोल सकता हूँ, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज जो आपने दिए हैं क्लब को, बट नाउ दैट यू आर गोइंग आउट, आई होप कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू मिनट्स हियर एंड देयर जहां पे लिटरली उस गेम का कोई सेंस नहीं है, यू डोंट गेट गुड मिनट्स, बिकॉज आई वुड रादर प्रेफर कॉलियर, या फिर उस जगह पे अगर सेकू कोने फिट हो जाते हैं तो आई वुड रादर सी सेकू कोने, अगर वो 100% उस तरीके से मैनेजर का ट्रस्ट जीत के आते हैं तो, बिकॉज कॉलियर इज ऑलरेडी देयर। कोने के साथ थोड़े से इंजरीज वाले इश्यूज रहे, बट मुझे नहीं देखना है दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्रिश्चियन एरिक्सन को, बिकॉज द सोल रीजन इज, इट्स नॉट कि एक बैड परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं देखना, इट्स बिकॉज ही इज गोइंग आउट एनी। तो 2 महीने ही जब बचे हैं, देन वाई नॉट अ यंगस्टर, स्पेशली इन अ कॉम्पिटिशन जहां पे आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये थे मेरे लूजर्स एंड विनर्स इस गेम में जो हैं वो है मेरे ऑफ कोर्स रास्मस हॉयलैंड, फैंटास्टिक फिनिश, फाइनली एक गोल, एंड वो एक जो बर्डन था फ्रॉम द शोल्डर, वो सेलिब्रेशन से आपको पता लगेगा कि भाई फाइनली दैट बर्डन इज ऑफ। पिछले मैच में 2 असिस्ट थे, एक पेनल्टी जीता था, एक डालो के गोल के लिए असिस्ट था। गर्नाचो ऑन द राइट, पहले भी बोला है मैंने भाई, टोटली डिफरेंट प्लेयर। बंदा क्रॉस करने का ट्राई करता है, ट्राई टू टेक इन, शॉट भी लेता है, बट व्हेन ही प्लेज ऑन द लेफ्ट ऑल ही डू इज कट शॉट, या तो कीपर के हाथ में या तो ऊपर, वंस इन अ वाइल चले जाएगी यार, वंडर गोल आ जाएगा। बट दैट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी रिकमेंडिंग हिम, कि भाई आप 100 शॉट्स लो उसमें से 2 चले जाए। एंड मेजर विनर यार फॉर मी इन दिस गेम वॉज ब्रूनो फर्नांडिस। एज आई सेड, अगर ये बंदा हमारे साथ ना होता, हमारा क्या होता आई डोंट नो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 31 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ सीजन, जहां पे आप देख सकते हो यूनाइटेड की क्या हालत है इन द प्रीमियर लीग। एफए कप से हम बाहर हैं, काराबाओ से हम बाहर हैं, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू आपका यूरोपा लीग। अगर जीतते हो चैंपियंस लीग अगले साल मिलेगा, हारते हो ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं है इस सीजन में। ठीक है, तो दिस वाज माय यूनाइटेड का गेम का रिव्यू। भाई आई नो थोड़ा लंबा हो गया है, बट अब हम फोकस शिफ्ट करेंगे बारसा वाले गेम पे, क्योंकि दैट वाज अ ब्रिलियंट गेम गाइस, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड हर चीज जो हुई है ना इस गेम में, आप बोल सकते हो सेकेंड हाफ में दैट वाज पीक फुटबॉल। जहां पे पहले हाफ में, चलो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, पहले हाफ में जहां पे एक गोल आता है एथलेटिक का जस्ट बिफोर हाफ टाइम बाय अल्वारेज, एंड सेकेंड हाफ में वही अल्वारेज के सब्सटीट्यूट होने के बाद एथलेटिक गोल तो मारती है, 2-0 का लीड तो लेती है वाया सरलॉथ, बट आई डोंट नो, मैंने इस तरीके से कैपिचुलेट होते एथलेटिको को नहीं देखा है कभी। अब ये आप बोलो कि यार वो जो सेकंड गोल में हैंडबॉल वाला फैक्टर था, एंड जिसके बाद भी वो गोल दिया गया, राइड अप द बार्सा प्लेयर्स, या आप बोलो कि 2-0 के बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो गई एथलेटी, कि भाई अब तो अपना होम का गेम है, 20 मिनट बचे हैं, हम तो कैसे भी करके निकाल ही लेंगे, वॉट एवर द रीजन वॉज। एज आई सेड, बारसा टेक अ बाउ यार, और कोई भी टीम होगी जिस तरीके से कम बैक करेगी, मे भी शायद मैं लिवरपूल की ऐसी तारीफ ना करूं, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट बारसा वन मोर गेम क्लोजर टू विनिंग द ला लीगा टाइटल। एंड एक वक्त जहां पे लग रहा था, और मैड्रिड फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे उस टाइम पे, कि भाई अगर 2-2 पे है, जहां पे 2 गोल मारने के बाद
गेम में वापसी कर ली थी बारसा ने, उस टाइम पे उनको लग रहा होगा कि यार ये जो 2 गेम्स है ना, सॉरी ये जो 2 गोल्स है, अगर ये स्कोर रह जाए बेस्ट रिजल्ट फॉर अस। अगर ड्रॉ होता तो भाई सबसे बड़ा विनर उसके अंदर होता आपका रियल मैड्रिड, बट बारसा ने बोला नो। तो जब 70 मिनट्स तक 2-0 और उसके बाद 72nd मिनट में गोल आता है लेवेंडोस्की का, विच इज अ फैंटास्टिक फिनिश। आई डोंट नो, एज आई सेड मैं बारसा के सारे मैचेस नहीं देखता, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू से कि भाई ऐसा क्या खराब कर रहे थे लेवेंडोस्की जो सारी की सारी बारसा की पब्लिक चाहती थी उनको क्लब से बाहर निकालना। बट दिस सीजन ही लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, गोल्स पे गोल्स, यू नो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर बारसा टाइटल रेस में है, यस द यंगस्टर्स हैव प्रूवन देमसेल्व्स, बट लेवेंडोस्की हैज टर्न्ड अप एज वेल इफ ही वाज नॉट टर्निंग अप लास्ट सीजन। तो जब पहला गोल आता है भाई लेवेंडोस्की का 72nd मिनट में, उसके 5 मिनट के अंदर ही फेरान टोरेस का एक और गोल आता है। एज आई सेड जब वो 2-2 चल रहा था सबसे ज्यादा खुश होंगे मैड्रिड फैंस, बट देन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, एंड जस्ट बिफोर द गेम का बोल सकते हो फुल टाइम विसल, जी हाँ 6 मिनट का एडेड ऑन टाइम था, बट 92nd मिनट में वो गोल आता है। डिफ्लेक्शन किसी भी टीम के अगेंस्ट वो जाता है यार, अगर आपकी टीम हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई लक का फेवर, गोल चले गया, आई डोंट केयर, बट सामने वाली टीम उतनी ही ज्यादा डेविस्टेटेड होती है। तो जब लमीन यमाल का वो गोल आता है, फॉर मी दैट वाज गेम ओवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे नहीं लग रहा था कि यार 3 मिनट में एज सच कोई एथलेटिक का गोल आने वाला है, बट यस मैं ये भी नहीं सोचे बैठा था कि यार चौथा गोल भी मार देगी बारसा, एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दे स्कोर द 4th गोल। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बारसा की हालत देखोगे ऑन द टेबल, और मैं थोड़ा आपको टेबल दिखा देता हूँ, यूनाइटेड का टेबल दिखाने लायक था ही नहीं यार, वी आर स्टिल 10th के नीचे, हम 13th प्लेस पे हैं। तो मैं आपको थोड़ा बारसा का टेबल दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही डिफरेंट लगता अगर रिजल्ट जो है ड्रॉ होता या रिजल्ट एथलेटिको का विन होता। नाउ इवन विद 10 गेम्स टू गो एथलेटिको का थोड़ा सा जो है नीचे आया है ग्राफ। सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बारसा को देखो भाई, राइट टाइम पे दे आर पिकिंग अप द फॉर्म, 5 के 5 विंस आए हैं, दे आर अहेड ऑफ रियल मैड्रिड बाय 1 गेम। तो उनको एक और गेम खेलना है, यस पॉइंट्स पे आपको सामने दिख रहे हो, बट जीडी उनका काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो बारसा फैंस इफ यू आर ऑलरेडी, अच्छा माय बैड गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकंड के चक्कर मैंने यहाँ पे ऐड करना ही भूल गया, तो सॉरी गाइस मैं फिर से टेबल आपको दिखा दूं। ये 5 गेम्स का विनिंग रन बारसा का बिल्कुल ही लाजवाब टाइम पे आया है, विथ 11 गेम्स टू गो फॉर देम, 10 गेम्स टू गो फॉर रियल मैड्रिड। अगर बारसा ये फॉर्म पकड़ के रखती है, रियल मैड्रिड ऑल्सो हैव चैंपियंस लीग, बारसा हैव चैंपियंस लीग, तो उनका फोकस थोड़ा उधर भी रहेगा। एथलेटिको के पास एक मौका था कि जहां पे अगर वो बारसा को हरा देती है या उनके पॉइंट्स ड्रॉप करवा देती है, तो द टाइटल रेस विल बी इन अ डिफरेंट टैंजेंट, बट दे कुड नॉट डू दैट। 2 गोल्स की लीड वो गवाते हैं, वो नीचे आते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे एथलेटिको को इस रेस में वापस आना, बट देन एडिशनल गेम्स नहीं है, सो दे कैन ऑल्सो कम बैक। बट बारसा फैंस अगर आप इस टाइम पे सोचने लगे हो कि भाई टाइटल हमारा हो सकता है, तो आई वोंट बी सेइंग कि भाई मत सोचो, क्योंकि यार 11 गेम बचे हैं, एंड अगर आप फिक्चर्स उस तरीके से उठा के देखोगे तो आपका नेक्स्ट जो है, चलो मैं आपको सामने में ही दिखा देता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी हो जाती है वीडियो लंबी। फिक्चर्स में अगर हम आएंगे तो एक ही ओसासुना वाला गेम जो आपका पोस्टपोन्ड हुआ था वो बचा है, देन यू हैव जिरोना, ठीक है, देन आपका बेटिस, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन फॉर्म, देन लेगानेज, सेल्टा वीगो। तो आपके अगले भी जो 4-5 गेम्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ उस तरीके से है नहीं। तो एज आई ऑलवेज है कि भाई एज अ न्यूट्रल मेरे को इस साल ला लीगा देखने में मज़ा आ रहा है। आई स्टिल फील कि 3 टीम्स हैं बट थोड़ा सा नीचे आई है एथलेटिक। तो गाइज दिस वाज माय वीडियो, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में लिख के भर देना कि भाई अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो, या फिर आपको लगे कि ये पॉइंट भी ऐड ऑन होना चाहिए था वीडियो में इन दिस रिस्पेक्ट, कि भाई ये इसको यहाँ पे आप फ्रेम कर सकते थे या इसको आप यहाँ पे फ्रेम कर सकते थे। तो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप कि अगर आपने वीडियो देखा है तो वो लाइक का बटन आपने दबा दिया होगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, सो दैट यू गाइज एड अप ऑन दिस चैनल, एंड हम धीरे ही सही
बट 18,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ते रहे। थैंक्स अ लॉट।